हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। आशा फ्रेंड्स पीछे की प्रेजेंट परफेक्ट तक की आपकी सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी, किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा। चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करेंगे हम लोग आज का सेशन। और आज के सेशन में हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये देखने से तो आपको लग रहा है कि इतना बड़ा होगा, तो इतना बड़ा है नहीं। समझिएगा तो बिल्कुल सबसे इजी पार्ट ही बनता है आपका। लेकिन ये बात है कि आपको समझ में आनी चाहिए, आप तरीका से उसे समझे। ठीक है, बात समझिए। कहता है कि जो चीजें प्रेजेंट में हो, यानी हाल में हो, यानी कि अभी हो। परफेक्ट और कंटिन्यूअस का मतलब दो सेंस दिखे, यानी लगातार चलता रहे कोई सेंस हो, और साथ में वो पूरा हुआ भी सेंस हो। दोनों बात है। तो दोनों कंडीशन जो फॉलो करेगा, हाल की कोई घटना जो पूरा भी हो गया और लगातार भी हो, तो वैसे को हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। आप सोच रहे हो कि सर ये कैसा क्या बता रहे हैं आप, पूरा हुआ भी हो, लगातार भी हो, प्रेजेंट में भी हो, ये कैसे क्या बातें हैं? तो बात ये एग्जाम्पल से समझिए, आपको आसानी से समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। ये कहता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वैसा काम को बताएगा, वैसी सेंटेंस को बताएगा जिसे आपने पास्ट में स्टार्ट किया था। पास्ट में स्टार्ट किया था, लेकिन अभी क्या हो गया जी? अभी समाप्त हुआ है। अभी अभी समाप्त हुआ है। यानी कोई भी एक्शन होगा जो कब ने क्या स्टार्ट किया था? पास्ट में स्टार्ट किया था, और अभी के अभी समाप्त हो गया आपका। तो वैसे सेंटेंस को हम क्या कहेंगे? वैसे सेंटेंस को हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एग्जांपल देखिए। आई एम टायर्ड, मैं बहुत थक गया हूं। आई हैव बीन रनिंग वेरी फास्ट। ठीक है, कह रहा है आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूं। क्यों? क्योंकि मैं बहुत तेज दौड़ रहा हूं। मैं बहुत तेज दौड़ रहा हूं, इस वजह से मैं क्या हो गया हूं? अब थक गया हूं। मैंने बहुत तेज दौड़ते दौड़ते अब मैं क्या हो गया हूं? थक गया हूं। तो ये देखिए, ये बात अभी की घटना हो रही है कि आप थक गए हैं। क्यों? क्योंकि आप बहुत तेज दौड़ रहे हैं कुछ देर से। कोई एक समय सीमा है जब से बड़ी तेज दौड़ रहे हैं आप। तो ये घटना हो गई एक समय सीमा की, एक समय की बात हो गई जब पास्ट की, जब आपने काम किया। अभी काम नहीं किया है, ये कंटिन्यू कर रहे पीछे कभी से। मैंने दौड़ने का स्टार्ट किया अभी से नहीं, हो सकता है 10 मिनट पहले से दौड़ना स्टार्ट किया, हो सकता है 2 मिनट पहले आपने स्टार्ट किया। यानी अभी से पहले आपने दौड़ना स्टार्ट किया, लेकिन अभी अभी आपने थका है। तो ये कह रहा है कि काम कोई पास्ट में स्टार्ट हुआ, लेकिन काम अभी अभी समाप्त हुआ। तो वैसे सेंटेंस में आप किसका यूज करेंगे? आप यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो वही बात कहता है कि कोई काम लगातार चल रहा था और पूरा भी हो गया। जब दोनों चीजें एक साथ मिल गई, तो वह सेंटेंस आपका क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब एक ही घटना नहीं है कि एक ही जैसे यूज होता है। इसके अलावा यह भी घटना हो सकती है कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ। कोई काम पास्ट में शुरू हुआ, कोई भी काम है जो पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट का कोई काम है, लेकिन अभी भी चल रहा है। अभी भी चल रहा है। कोई पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी कंटिन्यू है, अभी भी चल रहा है। तो जब पास्ट में कोई घटना शुरू हुई और अभी भी कंटिन्यू हुआ है, तो वैसी घटने वाले सेंटेंस के लिए भी आप किसका यूज कीजिएगा? उसके लिए भी आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। जैसे एग्जांपल देखिए आप। आई हैव बीन वेटिंग, आई हैव बीन वेटिंग यू फॉर 1 month। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू 1 month। 1 month हो गया, आप 1 आवर लिख सकते हैं, 1 सेकेंड लिख सकते हैं। जब टाइम फिक्सेशन नहीं है तो आप फॉर का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब वहीं पे टाइम फिक्स कर देते हैं आप,
जैसे मान लीजिए संडे से, मंडे से, लास्ट नाइट से, तो उस कंडीशन में आप सिंस का इस्तेमाल कर लेते हैं आप, ठीक है। तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 1 मंथ। अब जरा गौर कीजिए यहाँ पे कि ये घटना आपने वेट करना स्टार्ट किया था 1 मंथ पहले। ये घटना कब की हो गई? ये घटना हो गई आपकी काम स्टार्ट करने की पास्ट की। ये घटना थी पास्ट की, आपने स्टार्टअप किया था पास्ट में, लेकिन अभी भी कंटिन्यू है, अभी भी ये घटना कंटिन्यू है। तो ऐसे सेंटेंसेस को आप क्या कहते हैं? ऐसे सेंटेंस को आप कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आ गई बात आप लोग को? मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को 2 तरीके से इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कोई घटना पास्ट में शुरू हुई और अभी अभी समाप्त हुई, या कोई घटना पास्ट में शुरू हुई और अभी भी कंटिन्यू चल रही है, तो ऐसे सेंटेंसेस में आप किसका यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर है? अगर मेरा तरीका आप याद करें तो इसे भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। आपको याद रखना है कि कोई काम लगातार भी हो और कोई काम पूरा भी हो गया हो, जब दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ मिल जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। पूरा रटने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो सीधा कहता हूं कि ग्रामर रटना भूल जाइए आप। रटने की क्या जरूरत है आपको इसमें? कह रहा है कि जो काम परफेक्ट है मतलब पूरा हुआ, कंटिन्यूअस है मतलब लगातार है, जो काम पूरा भी हुआ लगातार हुआ, जो पूरा होगा पास्ट कंडीशन, जो लगातार है प्रेजेंट कंडीशन, जो पास्ट और प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन बन गया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन गया। बात समझ में आ रही है? तो आपको पूरा भी हुआ और जो लगातार भी है, दोनों के कॉम्बिनेशन से जब बनेगा तो उसे हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर है? अब इसके एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए पास्ट काम में शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है, इसके एग्जांपल और भी ले सकते हैं। इट हैज बीन रैनिंग, इट हैज बीन रैनिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। सुबह से बारिश हो रही है भाई। ये बारिश कब से हो रही है? सुबह से। तो मॉर्निंग कंडीशन हो गया आपका। तो मॉर्निंग क्या हो गया आपके लिए? मॉर्निंग का कंडीशन आपके लिए प्लस पॉइंट हो गया कि मॉर्निंग आपका अभी के लिए तो पास्ट ही हो गया। अभी से 1 सेकेंड पहले का कंडीशन आपका क्या हो गया? पास्ट हो गया। 1 सेकेंड पहले कंडीशन पास्ट हो गया और अभी भी कंटिन्यू है, रनिंग हो ही रहा है, तो ये प्रेजेंट हो गया। तो जब ये पास्ट और प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन जब एक साथ मिलेगा तो वह कंडीशन आपका क्या कहलाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर है? अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल हमें कैसे करना है। अगर ये समझ में आ गया तो फटाफट इनके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, क्योंकि इसमें कुछ बारीकी है जिन्हें जानना आपको जरूरी होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। चलिए देखते हैं, बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की स्ट्रक्चर की। उसको जानने से पहले एक चीज आप जान लीजिए कि यूज ऑफ फॉर और सिंस, यूज ऑफ फॉर एंड सिंस। देखिए फॉर का इस्तेमाल वहां पे किया जाएगा जो चीजें इंडिफिनिट हो। इंडिफिनिट का मतलब होता है जो चीजें फिक्स नहीं हो, जो चीजें फिक्स नहीं हो वहां पे इस्तेमाल कीजिएगा। सिंस वहां पे कीजिएगा जो चीजें आपको फिक्स लगे, जो चीजें फिक्स हो। जैसे एग्जांपल समझिए, मैं कोई काम सोमवार से कर रहा हूं, सोमवार से कर रहा हूं, और मैं काम 2 दिनों से कर रहा हूं, 2 दिनों से कर रहा हूं। अब जरा गौर करके बताइए कि दोनों में से कौन फिक्स काम है, सोमवार से या 2 दिनों से? अब आपके मन में लग रहा होगा सर 2 दिनों भी तो फिक्स ही है कि 2 दिन से आप काम कर रहा है, सोमवार से मतलब ये भी फिक्स है कि सोमवार से आप काम कर रहा है, तो किसको कहेंगे काम फिक्स नहीं है, किससे कहेंगे फिक्स है? तो जरा ध्यान से समझिएगा, सोमवार तो फिक्स है कि मैंने मंडे से काम स्टार्ट किया, ये फिक्स हो गया, ये दिन फिक्स है, किसी दिन से हमने काम स्टार्ट किया था। लेकिन 2 दिन से काम कर रहा हूं, तो 2 दिन में से क्या यह फिक्स है कि मैंने काम किस दिन स्टार्ट किया था, किस दिन हमने स्टार्ट किया था? ये स्टार्ट काम फिक्स है क्या? नहीं है, पहली नंबर बात। दूसरी नाम कि किस दिन कितने बजे से हमने काम स्टार्ट किया था, पता है क्या आपको? ये भी नहीं पता है। जब कुछ भी नहीं पता हमें तो हम कैसे कहेंगे कि ये चीज फिक्स है?
मतलब ये फिक्स नहीं है। तो जब सीधा 2 दिनों से दिया हुआ है तो इसके पहले हम क्या लगाएंगे कि फॉर लगाएंगे फॉर 2 डेज। क्लियर है। और यहाँ पे अगर मंडे फिक्स है तो यहाँ पे लगाएंगे सिंस मंडे। क्या लगाएंगे? सिंस मंडे। क्लियर है आप लोग को। इसे आप नोट्स के फॉर्म में लिख लीजिएगा, ठीक है, कि फॉर का इस्तेमाल करेंगे जहां पे कोई चीज फिक्स नहीं हो तब फॉर का, और जब फिक्स हो जाए तो सिंस का इस्तेमाल हमें करना है। ये मेन चीज है क्योंकि इसका यूज बार बार करना है इसमें, इसलिए ये चीजें पहले बताना जरूरी था। नोट कर लेंगे आप लोग। चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं, स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि स्ट्रक्चर में क्या होगा, इसके रूल रेगुलेशन क्या कहते हैं हमें। देखिए रूल्स में कभी भी रूल से बाहर नहीं जाना। मैं फर्स्ट क्लास से आपको बता रहा हूं कि कभी भी मेरे रूल से बाहर आप नहीं जाइएगा। अगर रूल से बाहर जाते हैं तो फिर क्वेश्चंस की गलत होने के चांसेस आपके पास थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ठीक है। इसलिए रूल रेगुलेशन का एकदम फॉलो कीजिएगा। क्या कहता है रूल आपका? पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर कह रहा है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या हैव का इस्तेमाल करना है आपको, ठीक है। और उसमें एक वर्ड हमेशा जोड़ना है आपको कि बीन का इस्तेमाल करें आप। किसका इस्तेमाल करें? बीन का इस्तेमाल करें। और बीन के बाद वर्ब वन के बाद आपको आईएनजी लगाना है, ठीक है। और आईएनजी के बाद जो भी आपको अदर वर्ड्स मिले अदर वर्ड्स इस्तेमाल कर लीजिए आप, ठीक है। अगर अदर वर्ड्स के बाद अगर टाइम का कोई एलिटेशन है तो फॉर या सिंस कुछ भी लगा लीजिए आप। और फॉर या सिंस के बाद अगर टाइम दिया है तो टाइम लगा लीजिए। ये सभी काम कर सकते हैं आप, ठीक है। मेनली आपका यहीं पे समाप्त हो जाता है, लेकिन फॉर या सिंस दिया हो तो आप लगा सकते हैं, टाइम दिया हो तो टाइम भी लगा सकते हैं आप, ठीक है। एग्जाम्पल एक रख के देखते हैं हम लोग। मैं 4 सालों से मैं दोपहर से एक कहानी लिख रहा हूं। अब जरा समझिए, यहाँ पे सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट कौन है हमारा? तो मैं हूं। तो मैं का इंग्लिश आई। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगाना, जो कह रहा है बस वही करना है आपको। सब्जेक्ट मैं हूं, मैं का इंग्लिश आई के साथ हैज यूज होगा या हैव। जितना भी सिंगुलर है उसके साथ हैज, और जितना भी प्लूरल है उसके साथ हैव। लेकिन आई जो है एक्सेप्शनल है, अपवाद है। आई के साथ हमेशा हैव लगता है, याद रखिएगा आप लोग, आई के साथ हैव। उसके बाद देखिएगा बीन, बीन तो सब में लगाना है, बीन। उसके बाद कह रहा है कि वर्ब ढूंढिए आप, तो लिखना है यहाँ पे वर्ब है। तो कह रहा है कि वर्ब में आईएनजी जोड़ दीजिए, तो राइटिंग में आईएनजी जोड़ दीजिए, राइटिंग। क्लियर है। उसके बाद क्या कह रहा है कि अदर वर्ड्स, क्या लिख रहा है भाई? तो राइट, एक स्टोरी लिख रहा है, राइटिंग अ स्टोरी। अब बात आती है फॉर या सिंस की। क्या समय दिया हुआ है? तो दिया हुआ है दोपहर से। अब दोपहर, दोपहर फिक्स है या नहीं फिक्स है? तो दोपहर फिक्स है, दोपहर मतलब 12 बजे के बाद की टाइम, तो अर्थात दोपहर फिक्स है। तो फिक्स के लिए क्या लगाना है आपको? सिंस। और दोपहर का इंग्लिश क्या होता है? सिंस नून, ठीक है, दोपहर, ठीक है। तो इस तरह से आप सेंटेंस चाहे तो इजिली बना सकते हैं। क्लियर है आप लोगों को? आसानी से बन जाएगा ये। अब इसी में बात कर ले अगर निगेटिव की, है आपका असर्टिव सेंटेंस है, यानी सकारात्मक वाक्य है, ये असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है वैसा वाक्य जो सकारात्मक पहलू को दे आपको, तो असर्टिव सेंटेंस हो गया। उसके बाद अगर बात करेंगे आप तो निगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं हम लोग। किसकी बात करेंगे? निगेटिव सेंटेंस की। तो निगेटिव में क्या हो जाएगा? निगेटिव में हो जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ आपको क्या करना है? हैज या हैव लगाना है। और इसके साथ आपका नॉट का इस्तेमाल करना है। इसका इस्तेमाल करना है नॉट। मैंने बताया था गोल्डन रूल निगेटिव का कि हमेशा थर्ड स्थान पे जो होगा किसके लिए छोड़ दीजिए आप? नॉट के लिए छोड़ दीजिए। ये रूल याद रखिएगा, तो कभी भी सेंटेंस आपका गलत निगेटिव का नहीं होने वाला है। हैज आपके बाद नॉट लगा लीजिए।
उसके बाद बीन का इस्तेमाल कर लीजिए। बीन के बाद क्या कीजिएगा, वर्ब वन के साथ आईएनजी लगा लीजिए, और उसके बाद क्या कर लीजिए आप, अदर वर्ड्स लगा लीजिए आप। और अदर वर्ड्स के बाद भी अगर कुछ बच जाए तो फॉर या सिंस लगाइए। फिर भी अगर समय बच जाता है तो लास्ट में टाइम को भी लगा लीजिए। क्लियर है? ठीक है, तो अब इसके सेंटेंस कोई भी एग्जांपल लीजिए आप। कभी, कभी मतलब कि जो पोएम लिखता है, ठीक है, कभी एक कविता, एक कविता 10 दिनों से 10 दिनों से नहीं लिख रहा है। यहाँ पे एक हटा दीजिएगा, यानी कभी कविता जो है 10 दिनों से नहीं लिख रहा है, कभी 10 दिनों से कविता लिख ही नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो गई आपकी कि वो लिख नहीं रहा है 10 दिनों से। तो 10 दिनों से आप सेंटेंस इसको बनाइए, तो पोएट होगा, पोएट, ये सब्जेक्ट हो गया आपका। सब्जेक्ट के साथ हैज हैव लगाइएगा, तो पोएट एक सिंगल का ही है, तो उसके साथ आपका हैज का इस्तेमाल होगा। ठीक है, नॉट थर्ड पर्सन, आप नॉट लगाना है तीसरे नंबर पे, नॉट हो गया। उसके बाद बीन का इस्तेमाल करना है, बीन भी हम लोगों ने कर लिया। अब ढूंढना है वर्ब, ये क्या कर रहा है, लिख रहा है। तो ध्यान रखिएगा, कविता लिखने को हम कहते हैं कंपोज करना। कविता लिखना मतलब कंपोज करना, तो क्या हो जाएगा, कंपोजिंग। क्या हो जाएगा, कंपोजिंग। ठीक है, तो कंपोज कर रहा है, ही हैज नॉट बीन कंपोजिंग, क्या लिख रहा है भाई, कविता, यानी कंपोजिंग पोएम्स। एक अगर रहता है तो हम ए लगाते, लेकिन नहीं पता है तो हम लिखने पोएम्स, यानी कि ही हैज नॉट बीन कंपोजिंग पोएम्स। कब से, तो 10 दिनों से। क्या यह 10 दिन फिक्स है कि किस दिन से स्टार्ट किया काम, इसे तो पता ही नहीं है, हमें भी नहीं पता कि किस दिन से इन्होंने लिखना बंद किया इन्होंने। तो 10 दिनों से नहीं पता है, तो हम लगाएंगे फॉर, और उसके बाद 10 डेज। बोलिए कितना इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बन सकता है इजी वे से। तो इजी इस पे बनता है कि आप कितना तरीका से बातों को समझ रहे हैं। जितना इजी तरीके से समझेंगे उतना आसानी से आंसर भी कर लेंगे। क्लियर है? एक और एग्जांपल देख लीजिए आप इसका, निगेटिव का। देखिए निगेटिव का दूसरा सेंटेंस, एग्जाम्पल 2 देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, मीरा, मीरा अपने दोस्त को अपनी शादी में नहीं बुला रही है। अपनी शादी में 10 जनवरी को नहीं बुला रही है, नहीं बुला रही है। अभी 10 जनवरी को बुला नहीं रही है। अभी इस कंडीशन में क्या करेंगे, फिर बनाएंगे कि मीरा आपका सब्जेक्ट है फॉर्म में, मीरा, मीरा, मीरा के साथ हैज लगेगा या हैव, मीरा सिंगुलर का ही, हैज। उसके बाद नहीं बुला रही है तो नॉट, इसके साथ बीन का यूज करना है आपको, बीन। ठीक है, उसके बाद क्या कि क्या काम नहीं कर रही, तो बुलाने का, तो कॉलिंग। किससे नहीं बुला रही भाई, तो अपने दोस्तों को, हर फ्रेंड्स। कहाँ नहीं बुला रही भाई, तो अपने शादी में, हर फ्रेंड्स ऑन हर वेडिंग, ऑन हर वेडिंग। ठीक है, अपने शादी में नहीं बुला रही है। कितने तारीख को, 10 जनवरी को। एट हर्ड लिखिएगा यहाँ पे, ऑन 10 जनवरी। हो गया, बात समझ में आ रही है? तो सेंटेंस आपको ढूंढना है, आसानी से बन जाएंगे। सेंटेंस बड़ा नहीं होता है, सेंटेंस कोई भी बड़ा नहीं होता, अगर तरीका आपको पता हो तो इजीली बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव के अंदर 2 केस होते हैं, सबको पता है। इंट्रोगेटिव के अंदर कितने केस मिलेंगे हमें, 2 केस मिलेंगे।
और दोनों केस में से कौन कौन मिलेगा? एक एक। एक तो केस वैसे मिलेंगे जिनमें शुरू में क्या लगा हो, और एक ऐसे केस मिलते हैं जिनके बीच में कोई क्वेश्चन वाले शब्द दिए हो। ठीक है, इनकी चर्चा पीछे भी हम लोगों ने करी थी। अब फटाफट देख लेते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसके कैसे बनेंगे। देखिए, इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। इंट्रोगेटिव की, तो इंट्रोगेटिव की दो तरीके हो जाएंगे इसके। एक तो हो जाएगा जिसमें क्या रहेगा, क्या तुम मुझे 2 दिनों से बुला रहे हो, या कोई पूछ रहा है भाई कि क्या बात है ऐसा कि 2 दिन से तुम मुझे बुला रहे थे, और यहां पे की बात है कि तुम 2 दिनों से मुझे क्यों बुला रहे हो, 2 दिनों से मुझे क्यों बुला रहे हो। प्रश्न का जवाब दो अब, कि बुलाए क्यों तुम, है कि नहीं। अब दोनों सेंटेंस का बनाने का तरीका अलग अलग हो जाएगा आपका। पहले का रूल होगा कि सब्जेक्ट के साथ क्या कीजिएगा आप, हैज या हैव का इस्तेमाल कीजिएगा। इसके साथ आप जब शुरू में क्या लगेगा, तो हैज हैव भी शुरू में लगेगा इसके, ठीक है। हैज हैव शुरू में, फिर सब्जेक्ट, फिर आपका क्या हो जाएगा, बीन का इस्तेमाल कीजिएगा। उसके बाद वर्ब वन के बाद आईएनजी का इस्तेमाल कीजिएगा। उसके बाद आपका क्या इस्तेमाल कीजिएगा आप, अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स। उसके बाद फॉर या सिंस, और टाइम दिया हो तो टाइम। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, डब्ल्यू एच वर्ड शुरू में ले लेना है आपको, डब्ल्यू एच वाला वर्ड पहले लेना है। आप प्लस में हैज हैव, प्लस में सब्जेक्ट, इसके साथ नॉट, उसके साथ माफ कीजिएगा, नॉट वाला सेंटेंस नहीं, इसके साथ बीन, और प्लस में वर्ब वन आईएनजी, और उसके बाद आपके अदर वर्ड्स। क्लियर है, कर सकते हैं। अब इसको बनाइए इसी हिसाब से, शुरू में हैज हैव लेना है, तो तुम के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। तुम है इंग्लिश तो यू हो जाएगा। उसके बाद क्या, बिन सब में लगाना है आपको। वर्ब वन आईएनजी तो बुलाना वर्ब है, तो कॉलिंग हो जाएगा आपका, कॉलिंग। और कॉलिंग के साथ क्या हो जाएगा आपका, कि हैव यू बीन कॉलिंग, बुला रहे हो कितने दिनों से भाई, तो 2 दिनों से। तो 2 दिनों से बुलाने का मतलब हो गया कि यहाँ पे 2 दिन तो फिक्स नहीं है, ये तो आपका कब से बुला रहा है पता नहीं है, तो इस समय आपका फॉर का इस्तेमाल होगा। लेकिन कॉलिंग किसे कर रहा है, तो मुझे, तो कॉलिंग मी ऑब्जेक्ट के रूप में, और इसके साथ फॉर या सिंस लगाएंगे आप। तो फॉर लगाते हैं किसके लिए, 2 दिनों के लिए, तो फॉर 2 days। हो गया, बन गया सेंटेंस आपका। सेंटेंस बनाने के लिए आपको ध्यान देना है, इसमें डब्ल्यू एच ओ ढूंढना है कि पहले क्वेश्चन वाला शब्द कौन दिख रहा है, तो क्यों दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, तो क्यों को बाहर ले आइए, वाई। फिर क्या कीजिए, हैज हैव में से एक लगाइए, तो तुम है यहाँ पे सब्जेक्ट, तो तुम के लिए हैव लग जाएगा। उसके बाद कह रहा है सब्जेक्ट ले आइए, तो यू लग जाएगा। फिर उसके बाद क्या, बिन का इस्तेमाल कीजिए, बिन लगाइए, ठीक है। उसके बाद वर्ब जोड़िए, बुलाना का वर्ब है आपका कॉलिंग। उसके बाद क्या, 2 दिनों से हमें पता नहीं है, तो 2 दिनों के लिए क्या लगा लेंगे, फॉर 2 days। इस तरह से सेंटेंसेस आपके बन जाएंगे। आशा फ्रेंड्स कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी अगर डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, हम अगले क्लास में आपकी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।